केंद्र सरकार के कर्मचारी पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही दिवाली से पहले डीए का भी ऐलान होना है, लेकिन अभी ये तोहफे केंद्रीय कर्मचारियों को मिले उससे पहले ही केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने 1866 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी पीएलबी को हरी झंडी दे दी है। ये फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बोनस की राशि 78 दिनों की सैलरी के बराबर होगी, जिसे देश भर के लगभग 10,90,000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार का बोनस कर्मचारियों को उनके मेहनत और उत्पादकता के आधार पर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को कैश लाभ मिलेगा, जो त्योहारों के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत करेगा। इस मद में सरकार को करीब 1865 करोड़ रुपए का बोझ भी उन पर पड़ने वाला है। सरकार के बयान के मुताबिक ये बोनस करीब 10,90,000 रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये बोनस उन सभी रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा जो कि विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड, स्टेशन मैनेजर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप के सी और डी कर्मचारी शामिल हैं। इस साल कर्मचारियों को अधिकतम 78 दिनों के वेतन के बराबर ही बोनस दिया जाएगा, जिसकी ऊपरी सीमा प्रति कर्मचारी 17,951 रुपए तय की गई है। ये बोनस ऐसे समय पर मंजूर किया गया है जब देश में त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और खुदरा व्यापारियों को भी हाल ही में कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती के कारण अच्छी बिक्री की उम्मीद है। ऐसे में रेलवे कर्मचारियों को ये बोनस आर्थिक रूप से मजबूती देगा। वैसे रेलवे कर्मचारियों के इस बोनस की गणना कैसे की जाती है, वो हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार हर साल रेलवे के प्रदर्शन के आधार पर बोनस के दिनों की संख्या की घोषणा करती है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 78 दिनों के बोनस की घोषणा की गई है। बोनस की गणना के लिए एक निर्धारित अधिकतम मासिक वेतन होता है, जैसे वर्तमान में जो सीमा है 7,000 रुपए प्रति माह रखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कर्मचारी का वास्तविक वेतन 7,000 रुपए से ज्यादा ही क्यों ना हो, बोनस की गणना इसी 7,000 रुपए की सीमा पर ही की जाएगी। अब 7,000 रुपए को 30 से अगर भाग करें तो एक दिन का वेतन निकाला जाएगा, जैसे कि लगभग 233 रुपए 33 पैसे आएगा। इस एक दिन के वेतन को 78 से मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाएगा, जो कि करीब 18,200 रुपए बनता है। अब इस पर कुल राशि पर 17,951 रुपए की अधिकतम सीमा लागू है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी का वेतन 18,000 रुपए है तो भी उसके बोनस की गणना 7,000 रुपए की सीमा के आधार पर ही की जाएगी। यानी आसान भाषा में समझिए तो आपको 17,951 रुपए का बोनस ही मिलेगा। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि बंगाल, बिहार आदि में काम करने वाले कर्मचारियों को दशहरा से पहले ही इस बोनस को दे दिया जाएगा। उत्तर भारत में काम करने वाले कर्मचारियों को दिवाली से पहले इस बोनस का भुगतान किया जाएगा। इस साल भी कर्मचारियों को बोनस के रूप में अधिकतम 17,951 रुपए दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी पद पर हो। हालांकि ये बोनस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, लेकिन कुछ रेलवे कर्मचारी के संघ अभी भी कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार से लगातार चर्चा कर रही हैं। प्रमुख यूनियनों जैसे भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने बोनस बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। आईआरईएफ के राष्ट्रीय महासचिव सरजीत सिंह ने बताया कि वर्तमान में बोनस छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। इसलिए इसे उन्होंने एक अत्यंत अन्यायपूर्ण करार दिया है। इसी तरह एआईआरएफ भी बोनस की गणना में 7,000 रुपए की मासिक सीमा हटाकर वर्तमान वेतन संरचना के मुताबिक इसे बढ़ाने की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार अभी डिसाइड कर चुकी है कि हर कर्मचारी को करीब 17,951 रुपए का बोनस मिलेगा। कुछ कर्मचारी इससे भले ही निराश हों, लेकिन ओवरऑल ये रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर तो है ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जानें बिजनेस के साथ।